हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रूप सिंह सैनी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आरएसएस कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, आज का हमारा विषय है मैथ और उसका जो चैप्टर है वो है औसत। तो मैं आपको औसत के बारे में कुछ बताने जा रहा हूं। ध्यानपूर्वक पढ़ने की कोशिश कीजिए। देखिए, औसत औसत किसे कहते हैं हम? औसत कहते हैं किसी भी चीज़ को बराबर बराबर बांट लेना। औसत किसे कहते हैं हम? औसतन कहते हैं किसी भी चीज़ को बराबर बराबर बांट लेना। जैसे किसी के पास 2 रुपये हैं, किसी के पास 3 रुपये, किसी के पास 4 रुपये। हमें इसका औसत बनाना है। क्या व्यक्ति होगी? 1 2 3। कितने होगी ये? 4 3 7 2 9। अगर हम इसका औसत बनाना चाह रहे हैं तो क्या बनेगा? कितने होगी? 3 3 से भाग दे देंगे। अब औसतन देखा जाए तो सब पे कितने कितने होगी? 3 3 रुपये। कितने कितने रुपये होगी? 3 3 रुपये। न कि किसी पे 2 रुपये रहे हैं, ना 4 रुपये, ना 3 रुपये। सब पे बराबर होगी कितने? 3 रुपये। तो ये औसत होता है। लेकिन कुछ सवालों को छोटा करने के लिए कुछ सूत्र लगते हैं, कुछ ट्रिक लगती हैं, वो भी देखिए। अब मैं सवाल बताने जा रहा हूँ। हमारा पहला सवाल है आपका। कौन सा सवाल? ये है, प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है? प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है? तो सम संख्याओं का औसत भी होता है हमारे पास। ये होता है सम संख्याओं का औसत। सम का औसत, सम संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत। औसत जो होता है वो होता है कितना? n+1, n+1 ये होता है। अगर वो सवाल हमारा पूछता है कि 50 तक या 100 तक, तो हम इसका कर लेते हैं आधा। जैसा 50 तक पूछा उन्होंने, तो 50 को हम 2 से भाग कर लेंगे तो कितना हो गया? 25। तो 25 संख्या हमारी सम हो गई और 25 हमारी विषम हो गई। 100 तक पूछता है, 100 तक, तो 100 में भी 2 से भाग कर लेंगे तो इसमें भी हमारी 50 हो गई सम और 50 हो गई विषम। यानी जहाँ तक भी पूछेगा आधी सम होती है और आधी विषम होती है। तो हमें तो सम सम से निकालना है। सवाल कह रहा है 10 सम प्राकृत संख्याओं का औसत। 10 तक नहीं कहा है, इसका आधा नहीं कर सकते। n का मान यहाँ दे दिया, कितना दे दिया? 10। 10 तक कहा है, 10 तक नहीं कहा, सिंगल 10 कहा है। तो 10 कहाँ लो निकलेंगे? 20 तक। अगर हम 20 होता तो ये कर देते हम क्या? n/2 प्लस के 1, यानी कि 20/2 प्लस के 1, 10। 10 प्लस के 1 बराबर 11। लेकिन क्या यहाँ ऐसा नहीं दिया? 20 तक नहीं कहा, 10। तो 10 तो छठी छटाई दे दी उनने ये। तो अब सिंगल हमारा सूत्र रहेगा ये वाला। कौन सा? ये 10 प्लस के 1 बराबर कितना हो गया? 11। अब आ रहा हमारा सवाल नंबर दूसरा। 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत। 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत। 100 से कम तो 100 तक बूझ रहा है ना वो? 100 से कम तो 100 तक। तो इसके लिए विषम संख्याओं का औसत होता है हमारे पास विषम संख्याओं का औसत। विषम संख्याओं का औसत। संख्याओं का औसत क्या होता है? ये होता है n/2 प्लस के 1, यानी कि n/2 सिंगल कितना होता है? n/2। वैसे तो औसत तो n होता है, औसत तो सिंगल n होता है, लेकिन n/2 कर लेते हैं। मैंने कहा ना, संख्याओं का आधा करने के लिए। 100 में से आधी सम और आधी विषम, तो 100 का आधा करेंगे हम तो कितना हो गया? 50। तो औसत भी n ही है, औसत n है तो 50 ही आ जाएगा इसका औसत। ठीक है। अब कह रहा है 50 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत। 50 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत। अब 50 तक पूछा है तो वही लगा देंगे, ये वाला n/2 सिंगल। तो क्या आ जाएगा? 50/2 कितना आ गया? 25। यही बन जाएगा बस। ठीक है। सवाल नंबर हमारा आ गया चौथा। 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना है? 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना है? 3 के प्रथम 5 गुणज ले लो और 5 से भाग कर दो, बन जाएगा औसत। देखिए बताता हूं। 3 के 5 गुणज ले लो, ऐसे ले लो। 1 2 3 4 5, ये ले लिया हमने। 3 का ना 3, 3 दूनी 6, 3 का 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। 3 गुणज हो गए। 3 के कितने गुणज हो गए? ये 5 गुणज हो गए। तो 3 की गुणा करके लिखते हैं हम। 3 का ना 3, 3 दूनी 6, 3 का 9। तो जोड़ ज्यादा योग ही बड़ा करना था और कुछ नहीं। बटे 5 से भाग दे दो तो 3। और ये कितने हो गए? 3 3 6, 4 10 5 15। 15/5, 5 तिया 15, 3 तिया 9। कितना आ गया औसत?
3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत आ गया 9। इस तरह से भी हो सकता है ये। चलो इसी तरीके से रहने दो, छोड़ो। अब देखिए सवाल नंबर आ गया हमारा 5वां। सवाल नंबर आ गया 5वां। 25A + 25B बराबर 115 हो तो A तथा B का औसत कितना होगा। 25A + 25B बराबर 115 हो तो A तथा B का औसत कितना होगा। ये देखिए 25A + 25B बराबर 115। तो इसमें 25 दोनों तरफ है तो कॉमन लिया जा सकता है, तो कॉमन ले लीजिए। 25 कॉमन ले लिया, A + B बराबर हो गया 115। तो A + B बराबर हो गया हमारे पास 115 बटे 25। 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। A + B बराबर हो गया 23 बटे 5। क्या है, योग है। प्लस का निशान लग रहा है। A + B के बीच में क्या लग रहा है, प्लस का निशान लग रहा है। प्लस का निशान लग रहा है तो ये क्या है, योग है। हमें बताना औसत। औसत बराबर क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग बटे पदों की संख्या। योग तो ये रखा, संख्या और रखनी, तो संख्या कितनी है, ये 2। A और B कितनी होगी, 2। तो 23, 5 और बटे का 2 है रख दिया हमने, तो कितना हो गया 23 बटे 10 हो गया। तो क्या आ गया 2.3 आ गया, 2.3 ये आ गया हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। 5 संख्या का औसत 10 है। 5 संख्याओं का औसत 10 है। कौन सी संख्या जोड़ी जाए, कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए। तो 5 संख्याओं का औसत कितना है, 10। जब हम औसत दिया होता है तो योग करते हैं, तो योग करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें गुणा करनी पड़ती है। और औसत बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें भाग करनी पड़ती है। औसत बनाने के लिए संख्या से भाग देनी होगी और योग करने के लिए संख्या से औसत की गुणा करनी होगी। तो योग कर लेते हैं। 5 संख्याओं का औसत दे रखा है 10, तो 5 का योग देख लेंगे। 5 संख्याओं का योग, 5 संख्याओं का योग देख लेंगे कितना हो गया, 10 गुणा 5। इस 5 की गुणा कर ली तो कितना आ गया, 50 आ गया। कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तो क्या संख्या जोड़ रहा है, एक ही तो जोड़ रहा, तो कौन सी संख्या जोड़ी जाए। तो संख्या कितनी हो गई, जब एक संख्या जोड़ दी 6 हो गई। तो औसत कितना हो गया 12। तो देख लीजिए योग कितना बैठेगा, 12 छंग 72। यो हमारे पास 6 संख्याओं का योग है और ये 5 संख्याओं का योग है। अगर 6 संख्याओं को योग में से हम 5 संख्याओं का योग घटा लेंगे तो हमारे पास वो संख्या निकल जाएगी जो उनसे हमने जोड़ी, छठी संख्या। तो घटा के देख लीजिए इसे, क्या है 2, 22 संख्या है। वो क्या संख्या है, 22, जो संख्या जोड़ी जाए। क्वेश्चन नंबर 7 है। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो 4 सम संख्याएं देखनी है हमें, कौन संख्या है वे 4। औसत दे रखा उन सम संख्याओं का, कितना दे रखा 27। तो 27 तुम इसे बीच में रख लो क्योंकि ये तो विषम संख्या है, सम नहीं है। 2 सम इधर को कर लो, 2 सम इधर को कर लो। इधर को सम हो गई तुम्हारे पास 28, इधर को होगी 30, इधर को कितनी हो जाएगी 24, तो 26, इधर को हो जाएगी 24। तो सबसे बड़ी कौन सी हो गई, 30 हो गई। यही पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो कौन सी निकली 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे पास। सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है। सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है। अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी है। तो इसको भी बीच में रख लेंगे यहाँ पे 95 को। तो ये संख्या कैसी है, 95 सम है विषम है, विषम है। तो विषम है, एक इधर कर लो, 2 इधर कर लो विषम, 2 इधर कर लो। तो इधर को लेंगे तो कौन सी हो जाएगी, 95 थी 93 हो जाएगी, 91 हो जाएगी। इधर करेंगे तो 97 हो जाएगी और 99 हो जाएगी। तो वो कह रहा है क्रम, अवरोही क्रम में चौथी संख्या। अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम में। तो 99, 97, 95, 93, 91। तो कौन सी हो गई घटते क्रम में चौथी संख्या, 93। क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 9 क्या कह रहा है। ABCD 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं। ABCD क्रमागत 4 विषम संख्याएं हैं जिनका औसत 42 है। तो ABCD औसत कितने हो गए, 42 दे रखा है। 42 सम संख्या है विषम है, ये तो सम है। तो सम है तो 2 इधर करनी पड़ेंगी विषम, 2 इधर करनी पड़ेंगी विषम। इसे छोड़ देंगे क्योंकि ये तो विषम है।
तो इधर कौन सी हो जाएगी 41 39, इधर 43 और 45, ये होगी तुम्हारे पास चारों संख्याएं। बी डी का गुणनफल पूछ रहा है वो, बी और डी का, बी और डी का गुणनफल, बी ये हो गई डी ये हो गई। 41 गुणा 45, 5 इकना 5, 5 चौक 20, 4 इकना 4, 4 चौक 16, तो 5 4 8 1845 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 10वां हो गया। तीन संख्याओं का औसत 28 है, तीन संख्याओं का औसत 28 है, तो जब तीन का औसत दे रखा तो योग कर लेंगे, तीन की गुणा कैसे कर लेंगे 28 से, तो योग बन जाएगा हमारे पास 3 8 24 का 4 हासिल लेके 2, 3 दूनी 6 और 2 8 84, 84 क्या आ गया, योग आ गया तुम्हारे पास। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है। पहली संख्या जो है दूसरी संख्या की आधी है, तो पहली होगी 1, दूसरी होगी 2, पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, दूसरी की आधी हो रही है, तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगनी हो तो इसकी दुगनी करनी तो 4 हो जाएगी। यह अनुपात आ गया तीनों संख्या का, 1:2:4। तो तीसरी संख्या क्या है, तो तीसरी संख्या क्या है, योग में से निकालनी है, मैं योग में से निकालनी, तो कौन सी तीसरी संख्या 4, और कितने में से 7 में से, अनुपाती को उससे भाग कर देंगे, जो दिया है उससे भाग करेंगे, जो निकालना उससे गुणा कर देंगे। तो दिया क्या है, योग दिया है, तो अनुपाती को उससे भाग करेंगे, निकालने क्या है तीसरी संख्या, तीसरी से गुणा कर लेंगे, 7 इकना 7, 7 दूनी 14, 12 चौक 48, ये आ गई तुम्हारे पास तीसरी संख्या। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ गया तुम्हारा 11वां। कौन सा आ गया, क्वेश्चन नंबर 11। किसी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 68 है, कक्षा के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 68 है, कक्षा में लड़कियों का औसत प्राप्तांक 80 तथा लड़कों का औसत प्राप्तांक 60, कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं। तो कक्षा के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 68 है, विद्यार्थी तो मतलब लड़के और लड़के दोनों हो गए, ये तो हो गया 68। कहाँ है, लड़कियों का औसत प्राप्तांक 80, लड़कियों का हो गया 80 यानी गर्ल का, और लड़कों का हो गया 60 यानी कि वाई का हो गया 60। तो मिश्रण से इधर घटा लेंगे, इधर लिख लेंगे, इधर घटाएंगे, इधर लिख लेंगे, इधर घटाएंगे कितना आ गया 8, इधर घटाएंगे कितना आ गया 12, अनुपात बना लेंगे, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 2:3 में कौन, गर्ल अनुपात वाई, गर्ल 2 में, वाई 3 में। अब बूझ रहा है कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं, तो लड़के कितने हो रहे 3, कितने में से 3 और 2 5 में से, और गुणा 100 परसेंटेज बनाने के लिए 5 से कट गया 20 बार, 20 तिया 60, 60% लड़के हैं, लड़कियां कितनी रह गई 40%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ गया तुम्हारे पास 12। 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 था, 120 टोटल संख्या कितनी है छात्रों की 120, टोटल संख्या हमारे पास कितनी है छात्रों की 120, 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 था, यानी कि ये इसमें छात्र हैं, लड़की भी हैं और लड़के भी हैं। कितना है औसत, या कह लो जैसे भी इसमें देगा आगे को 35 हो गया, टोटल का हो गया ये 35 हमारे पास 35। यदि उत्तीर्ण हुए छात्रों का, यदि उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 39 हो, यानी पास वालों को दे रखा 39, पास वालों को दे दिया 39, ये पास वाले हो गए, तथा अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 15 हो, यानी फेल वालों को कितने दे दिया 15 दे दिया, और सभी का दे दिया 35, ये फेल वाले हो गए। ठीक है, तो कह रहा है तो कितने छात्र उत्तीर्ण हुए, यानी पास वाले बताने हैं हमें, कितने में से 120 में से, कितने में से 120 में से, 120 इधर लिख लेते हैं हम, चलो कोई बात नहीं, इधर लिखा कितना घटा 20, इधर लिखा कितना आया 4, 4 इकना 4, 4 पंजे 20, तो पास और फेल का अनुपात कितना हो गया 5:1। तो कितने पास हुए 5 हुए, कितने हुए 5, कितने में से 5 और 1 6 में से, ये टोटल संख्या दे रखी ना 6, 6 दूनी 12, 20 पंजे 100, 100 छात्र पास होगी, कितने छात्र पास हुए 100। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास है कौन सा 13वां, क्वेश्चन नंबर 13। किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए, कितने बनाए 63 रन, जिससे उसके रनों की औसतन में 2 रन की वृद्धि हुई।
12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत कितना है। तो ये 63 रन कौन सी पारी के दे रखे हैं, 12वीं पारी में बनाए। हम पिछली जिस पारी के रन दे रखे हो उससे पिछली वाली पारी से वृद्धि की गुणा कर लेंगे और घटा लेंगे। 12वीं के दे रखे हैं 63, हमने 11 से गुणा कर ली, किसकी, 2 की। वृद्धि 11 दूनी 22, और 22 इसमें से हम घटा लेंगे वृद्धि में, और कमी होती तो जोड़ लेते। तो वृद्धि में क्या हुआ, ये हो गया 1, ये हो गया 41। कितने हैं, 12वीं, तो कहा था 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत कितना है, 41। ऐसी है क्रिकेट के एक खिलाड़ी का 10 पारियों का कुछ औसत था, कितने का, 10 पारियों का। 11वीं पारी में उन्हें 108 रन बनाए, 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए। किसके दे रखे हैं 108 रन, 11वीं के दे रखे हैं। वृद्धि कितने कर रहा है, 6 की। तो किससे करेंगे 6 की गुणा, 10वीं पारी से, क्योंकि रन कितने किसके दे रखे हैं, ये 11वीं के दे रखे हैं। तो हम 10 से गुणा कर लेंगे इसकी वृद्धि की, 10 संग 60, और 60 घटा लेंगे तो कितना रह गया, 48। तो अब औसत रन संख्या कितनी है, 48।